हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है यूपी बोर्ड ऑनलाइन स्कूल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो सबसे पहले हम फोकस करेंगे इन चीज़ों पर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, 1884 कब जन्म हुआ था, जिला बस्ती, ठीक, और ग्राम का नाम अगोना, और पिता का नाम जो था चंद्रबली शुक्ल। ये बातें हमको याद रहनी चाहिए, ठीक। तो आपको एकदम क्लियर हो गया होगा कि हमको क्या क्या याद रखना है। इसको याद रखना है 1884 में इनका जन्म हुआ था। 1884 जिला बस्ती, बस्ती बस्ती मन में दोहराते रहिए। और गांव का नाम अगोना, अगोना अगोना, और पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल। ये चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। अब हम लिखते हैं हिंदी के कवियों के जैसा, ताकि हमको पूरा का पूरा नंबर मिल जाए। तो इसके लिए आप हो जाइए रेडी और अपना कंसंट्रेट पूरा बना के रखिए। हम वीडियो लास्ट तक देखते देखते पूरा जीवन परिचय एकदम ख़त्म कर देंगे। तो देखिए, हम डालेंगे एकदम हेडिंग जीवन परिचय, ठीक, एकदम सुंदर ढंग से। उसके बाद एक डैश मारेंगे, ठीक ना। फिर लिखेंगे हिंदी के प्रतिभा संपन्न मूर्धन्य समीक्षक एवं युग परिवर्तक साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम, देखिए, नामक ग्राम के एक संभ्रांत परिवार में हुआ था, ठीक। आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। ये भी लिख सकते हैं, नामक एक परिवार में हुआ था, ठीक ना। अब इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो देखिए, अब हम इन बातों का ध्यान दें कि इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल मिर्जापुर में कानगो थे, ठीक। इनकी माता अत्यंत विदुषी और धार्मिक थीं, ठीक। अब देखिए, इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अपने माता पिता के पास ही के जिले की राठ तहसील में हुई, ठीक ना। और फिर आगे देखिए आगे क्या है कि यहाँ पे ये चीज़ गलत हो गई है, ठीक ना। थोड़ा वो टाइपिंग मिस हुआ है, तो इसके लिए आप ध्यान मत दीजिएगा। ये वाली चीज़ मैं उसको घेर दे रहा हूँ पहले से कि आप उस पर ध्यान ना दीजिएगा। ये जो है, ठीक ना, इसको मत ध्यान दीजिएगा आप। हाँ देखिए, शिक्षा दीक्षा अपने पिता के पास के जिले के राठ तहसील में हुई थी, और इन्होंने मिशन स्कूल से 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक ना। ये आपको नहीं ध्यान देना है बिल्कुल भी। और फिर देखिए, गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके, ठीक। गणित विषय से इन्होंने FA, ठीक ना, इंटरमीडिएट की एक डिग्री होती है, की शिक्षा इलाहाबाद से ली, ठीक। किंतु परीक्षा से पूर्व ही विद्यालय छूट गया। परीक्षा से पहले इनका विद्यालय छूट गया, यानी इनकी पढ़ाई वाली जो लाइफ थी बहुत ही ट्रेजेडी, मतलब कि चढ़ाव ऊपर नीचे वाली थी। कब पढ़ाई हो रही कब छूट रही पता नहीं आपको चलेगा। 10 भी छूटा था, कमज़ोर होने के कारण 10वीं में मैथ में फेल हुए थे, और जो 12वीं की पढ़ाई FA से कर रहे थे इंटरमीडिएट में, उन्होंने परीक्षा ही छोड़ दी। इसके पश्चात उन्होंने मिर्ज़ापुर के न्यायालय में नौकरी कर ली, ठीक ना। ऐसा जब होगा तो कोई भी आदमी नौकरी स्टार्ट कर ही देगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, श्याम सुंदर दास जी ने काशी नागरी प्रचारिणी सभा में ससम्मान बुलाया गया है, ठीक ना। ये बहुत ही ज़्यादा उस समय फेमस हो गए थे, तो काशी नाग प्रचारिणी में इनको बुलाया गया, और इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किया, ठीक ना। 19 वर्ष तक लगातार एक ही काम में रहे, ठीक। फिर उसके बाद कुछ समय पश्चात इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ठीक ना, प्राध्यापक के रूप में हो गई थी इनकी नियुक्ति, ठीक। और श्याम सुंदर दास जी के अवकाश प्राप्त करने के बाद ही ये हिंदी विभाग
के अध्यक्ष भी हो गए, ठीक ना। जैसे प्रिंसिपल की नौकरी से हटे बेच्चू से, ये तुरंत हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी हो गए थे। और आप इस बात को ध्यान दीजिए कि बंदा जो था वो 10th और 12th दोनों मिस किया है फिर भी। और फिर देखिए बाद में इन्होंने, ठीक ना, अध्यक्ष स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति, ठीक ना, प्रकृति का हिंदी, यह दिग्गज साहित्यकार सन 1941 ईस्वी में स्वर्गवासी हो गया, ठीक ना। तो देखिए स्वाभिमानी और गंभीर प्रकृति का हिंदी का ये जो कवि थे, ये 1941 ईस्वी में, ठीक ना, दुनिया से स्वर्गवासी हो गए। तो एक बार आप मेरे साथ क्विक रिवीजन कीजिए, ठीक ना। बताइए जन्म कब हुआ था, तो आपको याद होना चाहिए 1884, ठीक ना, 1884, ठीक। मृत्यु कब हुई थी, 1941, ठीक। पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल, ठीक ना। गांव कौन सा था, अगोना था, ठीक। और आपको एक बताना जिला कौन सा था, बस्ती था। आपके दिमाग में एकदम क्लियर बैठ गया होगा, ठीक। बाकी अन्य चीज़ों नहीं, आपको बस ये याद रखना है कि नागरिक प्रचारी सभा के अध्यक्ष रहे और बेच्चू में प्रिंसिपल के पद पे रहे थे। इतना आपको एग्जाम में नंबर दिलाने के लिए पर्याप्त है। फिर आगे बढ़ते हैं, पूरा हम देखेंगे। देखिए रचनाएं हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। आपको एग्जाम में लिखना है तो बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा, लेकिन हम लोगों को पढ़ाना है तो हम पूरा बताएंगे, जिसमें से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा कौन सा याद करना है कौन सा नहीं। मैं भी वैसे एक दो आपको याद करवा दूंगा, ठीक ना। तो देखिए इनकी रचनाएँ जो थी, निबंध भी लिखते थे, आलोचना भी लिखते थे, ठीक ना। अब देखिए कैसे कैसे ये लिखते हैं, अब उन बातों को हम देखेंगे थोड़ा। इनके निबंध में जो सबसे प्रमुख था वो चिंतामणि था और विचार विधि था, ठीक है ना। चिंतामणि और विचार विधि था, इनके प्रमुख निबंध थे ये, ठीक। और आलोचना में इन्होंने 3 ग्रंथ प्रकाशित किए हैं, ठीक ना। उन तीनों का नाम हम देख, तीनों ग्रंथ जो थे इसमें देखिए, पहला जो था वो था रस मीमांसा, ठीक ना, रस मीमांसा। और दूसरा जो था वो त्रिवेणी था, ठीक ना। इसमें तुलसीदास, सूरदास जैसी और जो भी थे उनका पूरा बताया गया है, आलोचना की गई है। और अगला जो था सूरदास था, ठीक ना। तो तीनों आपको दिख गए होंगे, तो आपको ये याद हो सकता है सूरदास, त्रिवेणी। और उधर से आप याद कर सकते हैं एक, ये वाला आपको याद हो जाना चाहिए, चिंतामणि, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है इसका। और एक देख लीजिए संपादन इन्होंने क्या क्या किया था, तो देखिए इन्होंने संपादन किया था जयसावली ग्रंथावली, तुलसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी शब्दसार, काशी नागरिक प्रचारी पत्रिका जो शुरू में पढ़े थे, और आनंद कादम्बनी, ये जो प्रमुख पत्रिका थी उनकी, ठीक ना। नागरिक प्रचारी और आनंद कादम्बनी, इसीलिए इनका हिंदी के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम भी है। अब बताइए, आप जब इतने महान व्यक्ति हैं तो साहित्य में उनका स्थान बनेगा ही बनेगा। तो आप अपने हिसाब से स्थान दे सकते हैं, लेकिन अगर इस हिसाब से देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। बस देख लीजिए, साहित्य में स्थान हेडिंग डालेंगे, हिंदी निबंध का नया आयाम देकर उसे ठोस धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाले शुक्ल जी हिंदी साहित्य के मूर्धन्य आलोचक, श्रेष्ठ निबंधकार, निष्पक्ष इतिहासकार, महान शैलीकार एवं युग परिवर्तक साहित्यकार थे। ये हृदय से कवि, मस्तिष्क से आलोचक और जीवन से अध्यापक थे। हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान है। इनकी देखिए इनकी विलक्षण प्रतिभा के कारण ही इनके समकालीन हिंदी गद्य काल को शुक्ल युग के नाम से भी संबोधित किया जाता है, ठीक। आपको पूरा एकदम बढ़िया से याद हो गया होगा। आप इसमें लिख सकते हैं साहित्य के स्थान में कि इनका हिंदी साहित्य में जो स्थान था वो मूर्धन्य था, ठीक ना, यानी सबसे ऊपर था। और इन्हीं के नाम से शुक्ल युग को जाना गया है, तो ये शुक्ल युग, ठीक ना, यही उसके मेन थे। तो आपको पूरा एकदम याद हो गया होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप एक बार आंख बंद करेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। आप चाहें तो 1 मिनट इस वीडियो में रुक के क्विक रिवीजन कर सकते हैं मेरे साथ।
तो बताइए जन्म कब हुआ था। जन्म तो आपको याद होगा 1884। और मृत्यु कब हुई थी तो आपको याद होगा 1941। ठीक। और इनके माता का नाम अरे पिता का नाम चंद्रवली शुक्ल। और जो इनके गांव का नाम था तो आपको याद होगा गांव का नाम इनके था अगोना। और जो इनके जिला का नाम था वो था बस्ती। ठीक। इन्होंने नागरिक प्रचारी पत्रिका का संपादन भी किया था। ठीक। और पहली पहली बार हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों फेल हैं, ये भी आप बात जानते हैं। 10 में जो थे वो गणित में फेल हो चुके थे। ठीक। और फिर इनकी रचनाओं में आएंगे तो आप जानते हैं सूरदास, और फिर जो आनंद कादम्बनी और नागरिक प्रचारी, इन्होंने इन सभी को लिखा भी था। ठीक। और फिर इनका एक चिंतामणि जो था वो भी एक प्रमुख है। और फिर इधर आएंगे तो आपको जब साहित्य में स्थान देंगे आप तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने जो था इनका जो स्थान है हिंदी साहित्य में मूर्धन्य है। ठीक ना। इन्होंने बहुत सी चीज़ों पे काम किया था। जैसे इनका जीवन जो था अध्यापक वाला था। और फिर लिखते थे तो मतलब हिंदी साहित्यकारों की तरह लिखते थे आलोचना में। और फिर आप आगे इधर आएंगे तो आपको पता चलेगा शुक्ल युग का नाम जो पड़ा था इन्हीं के नाम से पड़ा था। तो इस तरह ये वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। आपका एक लाइक और एक शेयर हमारे चैनल को थोड़ा बूस्ट करेगा। बहुत दिनों से चैनल एकदम इसी तरह पड़ा हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत।